सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। सामने जो दर्शक भाई हमारे किसान भाई देख रहे हैं, उन्हें आप एक बार अपना और अपनी इस जगह का पूरा परिचय दें। ज़रूर। आप लोगों का भी स्वागत है। हमारे शैलेंद्र फार्म इसका नाम है। जी और ये जो टैंक आप देख रहे हैं, जी इन्हें बायोफ्लॉक टैंक कहते हैं। और जो ये टैंक जिसके बगल में मैं खड़ा हूँ जी और आप भी देख रहे हैं, जी। ये 10 मीटर डायामीटर का है। अच्छा, 10 मीटर का। जी हाँ। तो इसके अंदर जो पानी है उसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी इसके अंदर है? 80,000 लीटर इस वाले टैंक में आराम से पानी आ जाता है। जी। और ये जो आप देख रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन चल रहा है, एरेशन जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ये ऑक्सीजन चल रही है। हाँ, तो क्योंकि सर ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं हम इसके अंदर में मछली पालन के लिए। जी। और सिंघी नाम की स्पीसी जो है, अच्छा वो हमने इसमें रखी हुई अच्छा, है। सिंगी इसके अंदर है। हाँ, एक बड़े टैंक में कम से कम 20 से लेके 25,000 सिंगी हमने इसमें रखी हुई है। और दो बड़े टैंक मेरे पास 10 डायामीटर वाले हैं। जी सर, आपने जैसे मत्स्य पालन ये शुरू किया, तो हम्म। आपका जो बैकग्राउंड है ये कहाँ से आइडिया आया और किस तरीके से आपने ये काम शुरू किया? देखिए, मैं फौज से हूँ। जी जब फौज से मैंने रिटायरमेंट ली, जी तो कुछ ना कुछ अपना काम करना था। जी तो कोरोना के टाइम पे तो हम लोग सब खाली बैठे थे, मैक्सिमम कोई जी काम जी। नहीं था। हम्म। फिर मेरे एक मित्र ने सहारनपुर में यही प्रोजेक्ट लगाया था, जी। मत्स्य विभाग के साथ अच्छा, मिल करके। मिल करके। और उसके बाद में मैं गया, एक साल उनके साथ घूमता रहा, उनके फार्म पे टेक्नोलॉजी सीखी। हम्म और यहाँ लोकल मत्स्य विभाग में गया हूँ। हम्म। उन्होंने हमको इनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया। तो उसके बाद मैंने फिर ये ज़मीन लेकर के ये प्रोजेक्ट डाला है, जिसे अभी टोटल सिर्फ 6 महीने हुए अच्छा, होंगे। 6 महीने हुए। हाँ। अभी सर जैसे कि हम देख रहे हैं ये मोटर यहाँ पे लगी हुई है, ये मशीन लगी हुई है, इसका क्या पर्पज है? ये एरेशन की मशीन है, जी। जिससे ऑक्सीजन जो है हम इन बड़े टैंकों में हम मछलियों के लिए पानी को देते, पानी में छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जी। और ये कम से कम दिन में 7-8 घंटे थोड़े थोड़े समय के बात देना होता है। हाँ बाद तो में सर मतलब। ये इस पानी में जो है मछलियों के लिए जो ऑक्सीजन दी जाती है, हम्म। इसका फायदा क्या है? इससे क्या हमारी मछली को कुछ ग्रोथ अच्छी मिलती है, क्या कारण हाँ, है? ग्रोथ मिलती है। जी और क्या होता है कि जो ऑक्सीजन चाहिए चाहिए होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट जो है मछलियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना ऑक्सीजन के तो फिर वो ऊपर आ जाती हैं, अपना सांस लेने के लिए मुंह खोल के घूमती हैं। जी। तो वो एक इंडिकेशन होता है कि हाँ, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है। कमी आ गई है। तब हम इसमें या तो कुछ टैबलेट्स भी आती हैं ऑक्सीजन की, वो भी डालते हैं। हम्म। और नेचुरल एयर अगर हम छोड़ें, छोड़ें नेचुरल तो जिस जिस हाँ, तरीके से जिससे कि ये है। आपने देखा ये पंप चल रहे हैं, जी। तो उस तरीके से इनको पूरा ऑक्सीजन भी तो सर मिल जाता जैसे है। कि इन्हें आपको ये डाले हुए जो इसमें बच्चे हैं मछली के, उन्हें कितना टाइम हुआ है अभी? अभी फिलहाल जो इस बड़े टैंकों में सिंघी मछली डाली हुई है, इन्हें 6 महीने हुआ है। अच्छा। और लगभग आप समझो 3 से लेकर 4 महीने और लगेंगे, जब ये कल्चर बेचने लायक स्थिति में पहुंचेगा। यानी कि 100 से लेकर 150 ग्राम तक की ये हो जाएंगी एक एक मछली। अच्छा, 100 से 150 हाँ, ग्राम। इतने में ही वो इसको मार्केटेबल कल्चर कहते हैं, जी। मतलब। अभी क्या है कि जैसे 100 से 150 ग्राम की मछली, हम्म। यहाँ तो हम इंडिया में हैं। हम्म। इंडिया का कल्चर है कि केजी अमरूद, हम्म। कोई भी चीज होगी वो बड़ी बड़ी आदमी पसंद करता है। तो क्या इस छोटी मछली की मार्केट इतनी है कि मतलब इसे हाँ। छोटी को पसंद किया जाता है? हाँ। क्योंकि यहाँ तो हमारे इंडिया वाले तो जितना बड़ा हो, हम्म। भाई केजी अमरूद, हम्म। किलो का एक आ रहा, ये इतना आ रहा, वो इतना आ रहा, तो बड़ी बड़ी चीजें पसंद करते हैं। आए, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये इस सिंगी जिसका नाम है इस मछली का, जी इसकी जो इस स्पीसी की जो मछली है, जी वो खास लोगों में ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे बंगाल साइड में, बांग्लादेश साइड में जी। लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं, खूब खाते हैं इसको। इसके अंदर में ये भी कहा जाता है कि ये छोटी मछली ज़रूर है, हम्म। लेकिन इसकी
कि मेडिसिनल वैल्यू, मतलब एक दवाइयों की तरह भी कई लोगों के ऊपर में काम करती है। और कुछ वहाँ के बंगाल के डॉक्टर्स, बांग्लादेश के डॉक्टर्स, कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको वो ये प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ये कि आपको मछली, सिंगी खानी है। हाँ, सिंगी खाइए, हम्म। ज़्यादा खाइए, तो हम्म। उसमें आपको बेनिफिशियल होगा। आप प्रोटीन वाइज फैट इसके अंदर नहीं होता है। जी। तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता होगा साइंटिफिकली, मैं अभी रीज़न में गया नहीं, लेकिन हम्म। ये मछलियाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं पॉपुलर है। और महंगी हैं मतलब महंगी से मार्केट मतलब में। क्या रेट जाती है ये? 700 से लेके 900 रुपए किलो बिकती हैं ये रिटेल अच्छा, में। रिटेल में। जी हाँ। बहुत अच्छे। बायोफ्लॉक के जो मेरे टैंक हैं, आपने देखा 3 तो मेरे पास 10 मीटर वाले टैंक हैं जी। और 4 मीटर के 10 टैंक हैं यहाँ पे। इन सब में भी सिर्फ सिंगी ही पाल रहा हूँ मैं, अच्छा। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के साथ जी में। जी। अभी क्या है सर के इंडिया में अभी बायोफ्लॉक जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल नई है, तो लोग ये भी समझना चाहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, बायोफ्लॉक क्या है। बायोफ्लॉक का मतलब ये है कि हम लोग कुछ केमिकल्स ऐसे इस्तेमाल करते हैं पानी में, जी। जिससे क्या होता है कि जो मछली का जो वेस्ट है, एक्सक्रीशन जिसको कहते हैं, जी। टट्टी पेशाब जो कहते हैं, उन उन पर ये केमिकल्स काम करते हैं और उनको तोड़ करके दोबारा से खाने लायक फीड में कन्वर्ट कर देते हैं। उसमें क्या अच्छा। फ़ायदा है कि आपको कम लागत में, कम खाने में आप ये मछली आराम से पाल और सकते कम हैं, स्पेस में। कम स्पेस में। कम स्पेस में क्योंकि हमारे पास एरेशन है, ऑक्सीजन है और बाकी दवाइयाँ भी हैं जो टाइम टू टाइम हम इनको, जैसे लिव 52 भी देते हैं। सिर्फ जी। आदमी नहीं खाते, हमारी मछली भी लिव 52 खाती है। बिल्कुल। इस टाइप के विटामिन सी है, हम्म। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं हाँ, जो वो हम इसके। मतलब सारी चीज प्रोवाइड कराई जाती हैं जी कि हाँ। जो एक नॉर्मल पॉन्ड में बहुत मुश्किल से मिल पाएंगी। जी जी। अभी बिल्कुल। क्या है कि सर जैसे ये प्रोजेक्ट आपने लगाया हुआ है, अब हम अगर एक आपके टैंक का ही मान के चलें, तो हम्म। उसमें आपका खर्चा कितना आया हुआ है और उससे जो इनकम होने वाली है, हम्म। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि 3-4 महीने और लगेंगे, हम्म। तो वो क्या हो पाएगी? देखिए, हमारे हम लोग जिस आंकड़ों पे काम करते हैं वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। जी। मान लो कि ये एक टैंक है जिसके अंदर में 5,000 मछलियाँ डाल रखी हैं मैंने। ठीक। ठीक है। अब ये 5,000 मछलियाँ 100 से लेके 150 ग्राम में मुझे बेचनी है बिल्कुल। करके। तो लगभग लगभग जो है, आप मान के चलो कि 500 किलो का सामान हम्म। निकला। हम्म। रिटेल प्राइस अगर इसकी है बाहर मार्केट में 750-800, तो मेरे पास से फार्म से ये 400 से लेके 450 में जाती है। बिल्कुल। ठीक है जी। तो करीबन करीबन आप मान के चलो कि हम लोग फिर उसके बाद क्या करते हैं, मान लो 5,000, मान लो 5,000, हम्म। 10 टैंक में मिला दूंगा, 5,000 किलो हो गई। हम्म। तो 5,000 किलो बेचते बेचते तक के 1.5 गुना उस दौरान पूरा मछली खाना खा चुकी होती हैं। अच्छा। यानी कि 1.4 टू 1.5 टाइम्स जो है बेचते वक्त जितना उसका वेट होता है, यानी कि 5,000 किलो की मछलियाँ हो गई हैं, हम्म। तो लगभग लगभग आप मान के लो 7,500 किलो दाना वो खा चुकी हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते तक के। अच्छा। अब 7,500 किलो का दाना, अब आप 20 रुपए का दाना दे रहे हो, 25 का दे रहे हो, 30 का दे रहे हो, या 70 का दे रहे हो, 80 का दे रहे हो, जी। उसके आंकड़े अलग हैं। क्योंकि शुरू शुरू में मछलियों को प्रोटीन वाला फीड देना पड़ता है, वो थोड़ा महंगा होता है। जी। धीरे धीरे प्रोटीन कम करके फैट ज़्यादा इंक्रीज कर फैट पे देते हैं। इंक्रीज होगा। लेकिन एवरेज जो है अगर आप मान के चलो, तो 40 से लेके 50 रुपए किलो तक का आपका फीड आता है। जी। अब 7,500 किलो। किलो आप अगर 50 के रेट में। 40 के रेट में 40 मान के लो, रेट में, हाँ। कितना हो जाएगा? 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख हो जाएगा, तीन, हाँ। 3.25, 3.5 लाख हो जाएगा। जी जी। और आपको मार्केट में अगर ये होल सेल प्राइस में भी 5,000 किलो जो है, आप उसको 300 से लेकर के 400 रुपए तक भी अगर आपको ये माल निकलता है, हम्म।
तो मिनिमम 15 लाख का तो निकल ही रहा है। 15 लाख का निकल जाएगा। अब इसके अंदर में ये तो है आंकड़े इसके। अब इसके अंदर में बिजली जोड़िए, इसके अंदर में स्टाफ का खर्चा जोड़िए, इसके अंदर में कमर्शियल रेट हैं बिजली के, बिल्कुल। और जिस हिसाब से इसकी अपकीप है, मेंटेनेंस है, सब जोड़ जाड़ करके फिर भी मैं कहूँगा 70 से लेके 80% तक का प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। मतलब अगर 15 लाख हमने सेल किया तो कहीं ना कहीं 5 लाख खर्चा और 10 लाख का हमें प्रॉफिट हो सकता है। हो सकता है। ऊपर वाला इतना तो देगा ही। 10 तो नहीं, 70 से लेके 80%, मतलब कि आप अगर आपने 15 लाख का वो सेल किया है तो 6 से लेकर के 7 लाख 8 लाख तक के प्रॉफिट हो जाएगा। आपको प्रॉफिट हो जाएगा अगर आपके सारे पैरामीटर्स जो हैं। मैं ये नहीं कहता कि शुरू में ही आप इसमें कूद जाओगे तो और पहले दिन से हो जाएगा। बिल्कुल। इस पे थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। हर एक आदमी का अपनी अपने सोचने का तरीका है। फिर जैसे जैसे आप काम सीखते हो, जब आपका काम चलता है, आप ऑन ग्राउंड में जाते हो, तो समय लगता है उसके अंदर जी। में। लेकिन इतनी ज़रूर गारंटी दे सकता हूँ कि 70 से लेके 80% आप सही पैरामीटर्स के अंदर काम करके इसमें से मुनाफा कमा सकते हैं। तो सर, आपने जो है ये बायोफ्लॉक मत्स्य पालन टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई और हमारे सभी किसान भाई को इस चीज़ के लिए अवगत कराया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, आप लोगों का भी।